नमस्कार दोस्तों, टू डिवाइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो मैथ की स्टार्ट करते हैं क्लास। एक टॉपिक चल रहा था अपना औसत एवरेज। उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था उसमें। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। औसत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। औसत का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन को, एक बार इसको पढ़ के देखें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 38। 50 संख्याओं का औसत दे रखा है। यदि दो संख्याओं अर्थात यानी कि 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो संख्याएं कितनी हटवा रहा है? दो संख्या। कौन कौन सी? 45 और 55 हटा दी जाए तो शेषफल कितना होगा। 50 संख्याओं का औसत दे रखा अपने पास। 50 संख्याओं का औसत कितना? 38। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, औसत दे रखा है, संख्या कुल दे रखा है, तो संख्याओं का योग कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या कितनी है? 50। औसत कितनी दे रखा है? 38। दोनों क्या कर दो? गुणा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक। दोनों को गुणा करें। 8 0 8 5 40, 0 हासिल 4, 5 15 और 4 19, यानी कि औसत संख्याओं का योग आया कितना? 19। 45 और 55 हटा दिया है, इसमें से माइनस कर दें। दो संख्या हटाने पर योग। दो संख्या कौन सी? 45 और 55। दोनों का योग कितना है? 45 और 55 बराबर कितना होता है? दोनों का योग 100, यानी कि 45 प्लस 55 बराबर कितना? 100। 100 हो रहा है। 100 इसमें से घटा दें। दो संख्या को हटाने पर योग पूछ रहा है। 1900 माइनस 100 कर दें तो कितना आ रहा है? 1800। अब पूछा है शेष संख्याओं का योग कितना, औसत कितना होगा। शेष संख्या में 50 थी टोटल। अब दो संख्या हटाने पर शेष कितनी बची? 48। तो 48 संख्याओं का औसत, 48 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। संख्याओं का योग कितना? 28। कुल संख्या कितनी? 48।
6 से काट ले, 6 7 12 6 8 48, 6 तिया 18, 300 में फिर 8 का भाग दे ले, 300/8, 8 तिया 24, शेष कितना बचा 6, 8 7 56, शेष कितना बचा 4, हासिल नहीं भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 40 हो जाएगा, तो 8 पंजो 40। तो 48 संख्याओं का जो 48 संख्याओं का औसत अपने पास कैलकुलेट होगा 37.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर। शेष जो संख्या बची है कितनी 48, और 48 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है 37.5। ये मैंने आपको डिटेल से बताया किस तरह सोल्व करते हैं। ठीक, एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों को गुणा करना, संख्याओं का योग आ जाएगा कितना 1900, इन दोनों को हटा देना, कितना बचेगा 18, 18 से शेष संख्या कितना, यानी कि अपन को डायरेक्ट यहाँ से 48 का भाग दे देना है कितने में 1800 में, तो अपने पास जो औसत है वो कैलकुलेट हो जाएगा कितना 48 जो संख्या है उनका योग, यानी जो शेष संख्या बच रही है उनका औसत कैलकुलेट होके आ जाएगा, और वही क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इस पर विशेष कर ध्यान रखें। नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 27, यानी कि 27 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दे, 5 संख्याएं थी, एक संख्या निकाल दी, शेष कितनी बची 4 संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 25, यानी 25। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 5 संख्याओं का योग क्या होता है औसत इंटू कुल संख्या। औसत कितना है 27 और कुल संख्या कितनी है 5 से गुणा कर दिए, गुणा करते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135। अब शेष कितना बच रही है, एक संख्या निकाल दी, एक शेष बच रही है 4 संख्याओं का योग यानी कि औसत कितना 25, कुल संख्या 4, ये योग होता है, यानी कुल संख्या इंटू औसत, या फिर औसत इंटू कुल संख्या। कितना रहा 25 चौका 100। 5 संख्याएं थी, इनका योग 135 था। 4 संख्या है, इनका योग कितना है 100। दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर 135 में 100 गया कितना 35। जो निकाली गई संख्या है वो क्या है 35, क्योंकि 5 संख्याओं का योग कितना 135, 4 संख्याओं का योग कितना 100। जब एक संख्या कम करी है तब कितना औसत संख्याओं का योग कितना हो रहा है 100। यदि एक संख्या बढ़ा दें कितना योग है 135, तो निकाली गई संख्या कौन सी है 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 35, यानी कि 35 क्या है निकाली गई संख्या है। कितने में से 5 संख्याओं में से एक संख्या जो निकाली गई है वो कितनी है 35। तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्रिकेट से संबंधित हैं।
और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो उन पे और फोकस कर लेते हैं थोड़ा और देखते हैं किस तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि औसत जो टॉपिक है अपना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अगला जो टॉपिक हो देखना है आपको, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। एक खिलाड़ी, क्वेश्चन पढ़ना है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी है, 10 पारियों में रनों का जो औसत रहा वो कितना था 32, यानी कि 32 के औसत से रन बनाए उसने कितने 10 पारियों में। तो अगली पारी में जो खेलने वाला है उसमें कितने रन बनाए ताकि उसका रनों का जो औसत है 4 अधिक हो जाए। 32 है तो 4 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो 10 पारियों में रनों का औसत कितना है 32, तो रनों टोटल कुल रन कितने हैं, कुल 10 पारियों में कुल रन, यानी कि औसत इंटू कुल पारी कितनी 10, कितना आ रहा 320। अब अगली पारी खेलने वाला है तो इसका मतलब 10 तो ये होगी, एक पारी और खेलेगा तो कौन सी पारी हो जाएगी 11 पारी, टोटल पारी हो जाएंगे 11। तो 11 पारियों में कुल रन कितना अधिक हो जाता है, औसत 4 अधिक हो जाता है। जब 11वीं जो पारी खेलता है तो उसका औसत 4 अधिक हो जाता है। तो 32 पहले था, 4 अधिक और हो गया तो इसका मतलब 36। तो औसत इंटू पारी 11 से गुणा कर देते हैं, 11 छिक्की 66, 11 33 और 6 39, यानी कि 396 रन हो गए। 11 पारियों में कुल रन कितने हो गए 396 रन, और 10 पारियों में कुल रन कितने हो गए 320। जो एक पारी एक्स्ट्रा लगी उसमें कितना रन, दोनों का अंतर निकाल देते हैं, दोनों का अंतर 396 में से 320 गया, यदि 396 माइनस 320 करें कितना 6, 9 में से 2 गया कितना 7, यानी कि 36 रन उसने कौन सी पारी में बनाए 11वीं पारी में बनाए। और वही क्या है अपना क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। जो 11वीं पारी जो अगली पारी उसने खेली, खिलाड़ी ने कितने रन की पारी खेली थी यानी कि 76, यानी कि 76 रन की पारी खेली, जिसके कारण उसका जो औसत था रनों का 4 अधिक हो गया। पहले कितना था 32, अब कितना हो गया 36। कितने रनों की वजह से यानी कि 76 रनों की वजह से औसत कितना बढ़ गया था 4 अधिक बढ़ गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो आप बेसिक देखना है सबसे पहले, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, दिया क्या है, और उसके बाद आप ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 10 पारियों का कुल रन निकाला है इसमें कितना, क्योंकि औसत इंटू यदि कुल पारी कर देते हैं तो योग आ जाता है, या फिर कुल रन आ जाता है, संख्या है तो संख्या वो योग आ जाता है, ठीक। 11 पारियों में कुल रन कितना 36 औसत है, और कुल पारी कितनी होगी 11, तो रन कितने हो गए टोटल 396, और दोनों का अंतर निकाल देते हैं। तो एक पारी का रन जो नई जो पारी खेली उसके रन कितने आ जाते हैं 76, यानी कि 76 रन आ जाते हैं।
जिसके कारण उसका रन कितना अधिक हो जाता है, औसत 4 अधिक हो जाता है। ये था बेसिक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से दो पुरुषों की जिनकी आयु 21 वर्ष व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है तब नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, तो रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? यदि उनमें 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष के स्थान पर, यानी कि दो पुरुष हैं 21 वर्ष का और 23 वर्ष का, के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है, तब नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। जो नए पुरुष जो ऐड किए गए हैं इसमें, उनकी औसत आयु कितनी है, ये कैलकुलेट करा रहा क्वेश्चन। तो औसत मान लेते हैं, औसत बराबर x। जो 8 पुरुष थे, पुरुषों की औसत आयु कितनी, x मान लेते हैं। और जो नए पुरुष हैं, नए पुरुषों की औसत आयु y मान लें। सॉल्व करने के लिए x और y माना है, जिससे कि अंतर पता चले, यानी कि जो पुरुष पुराने थे वो कौन से हैं और नए पुरुष कौन से हैं, ठीक है। 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि 2 पुरुषों को ऐड कर लेते हैं तो, ठीक। यदि आयु का योग कैलकुलेट करें, ठीक है, तो औसत बराबर होता है अपना संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या फिर जो पुरुषों का आयु का योग, पुरुषों की आयु का योग कितनी उनकी टोटल आयु है, तो कुल पुरुष कितने हैं, इसमें पुट करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। करना क्या है देखना, औसत बराबर कितना है, x प्लस 2 वर्ष, यानी कि x वर्ष पहले आयु थी, अब कितनी हो जाती है, 2 बढ़ जाती है, तो x प्लस औसत हो गया, x प्लस 2 बराबर, औसत की जगह औसत लिखा, क्योंकि औसत आयु बढ़ जाती है कितनी, 2 वर्ष, पहले x थी अब कितनी हो गई, x प्लस 2। पुरुषों की औसत आयु का योग, 8 पुरुष थे, 8 पुरुष और औसत गुणा हो गए कितने थे, 8x। इसमें से यदि 21 वर्ष का निकाल दें, -23, 2 पुरुष निकालने हैं और 2 ऐड करने हैं, कौन कौन से, प्लस करना है 2y, क्योंकि इनका इंटरचेंज करना है आपस में। जो जिस चीज को निकाल रहे हैं उसको घटा देना है और जिसको जोड़ना है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो योग पुरुषों का योग हो जाएगा, आयु का योग अपॉन
टोटल पुरुष कितने हैं? 8 ही पुरुष है भाई। 2 पुरुष पहले जा रहे थे, उन 2 की जगह नए पुरुष ऐड कर लिए, तो टोटल तो 8 ही पुरुष है। इसको सोल्व करना है तो 8 को इधर गुना करें, 8x प्लस 8 दूनी 16, 8x माइनस दोनों को ऐड किया कितना 44 प्लस 2y। 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। 44 को इधर लाएंगे, किस में प्लस के हो जाएंगे, तो 2y बराबर कितना 16 प्लस 44 कितना 60। तो y बराबर कितना आ रहा है, 2 का भाग दे देंगे 60 में कितना 30। यानी कि जो नए पुरुषों की जो औसत आयु आ रही है वो कितनी आ रही है 30 वर्ष, ठीक है। कितनी आ रही है 30 वर्ष। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना। दोबारा से देख लेते हैं। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? यदि उनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष के स्थान पर यदि 2 नए पुरुषों को लिया जाता है तो नए पुरुषों का औसत कैलकुलेट करना है। तो औसत बराबर होता है पुरुषों की आयु का योग अपॉन कुल पुरुष। औसत आयु, औसत बराबर क्या है भाई, x था 2 बढ़ गया औसत आयु का, x प्लस 2 लिख दिया। 8x, 8 पुरुषों का औसत आयु कितनी 8x, यानी इसमें से 21 और 23 हटा दें, और जो नए पुरुष है उनका औसत कितने, नए पुरुष कितने हैं 2 हैं, तो 2x 2y जो क्या कर दें जोड़ दें, कितना हो जाएगा आयु का योग हो जाएगा। टोटल पुरुष कितने 8 ही है, 2 निकाले 2 ऐड कर दिए, तो इनको सोल्व करना है। कितना आ रहा y बराबर 30, यानी कि 30 वर्ष नए पुरुषों की क्या रही है औसत आयु। तो इस तरह सोल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु होगी। पांच लड़कों की औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष, तो कुल आयु 5 लड़कों की कुल आयु 5 इंटू 12 कर दें, तो औसत इंटू क्या करना है कुल संख्या, तो 12 पंजो 60, यानी कि जो 5 जो लड़के हैं उनकी कुल जो आयु है वो कितनी है 60 वर्ष। 3 अन्य लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, तो कुल आयु 3 लड़कों की कुल आयु औसत इंटू कुल संख्या, तो 16 इंटू 3 से गुणा कर दें, 16 तिया 48, यानी कि 48 वर्ष क्या हो गया कुल आयु हो गई। टोटल 5 और 3 8 है, तो इनका योग कर दें। 8 पुरुष 8 लड़कों की कुल आयु, सबको क्या कर दो गुणा, जोड़ना है गुणा नहीं ऐड करना है। 8 6 4 10, 108 वर्ष होगी टोटल 8 पुरुषों की। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आयु का योग, कुल आयु का योग अपन कुल लड़कों की संख्या, तो योग कितनी है 108, और कुल लड़के कितने 8, भाग दे लें 8 एकम 8, हासिल कितनी 2, कितना हो गया 28, 8 तिया 24, बचा कितना 4, तो 4/8 कर दें वर्ष। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 13 से 1/2 वर्ष। ये क्या आ गया औसत।
और ये क्या अपना आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन है औसत से संबंधित, आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं आप, तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को इस संस्था का लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए टू डू के साथ। नमस्कार।